सब गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि शिक्षक भी बड़ा विरोध करते थे कि उनको कभी कुत्ते कीनने के लिए भेज दिया जाता है, कभी जो है किसी और काम के लिए भेज दिया जाता है, कभी वोटर लिस्ट बनाने के लिए भेज दिया जाता है, कभी जातीय जनगणना के लिए भेज दिया जाता है। उसका विरोध होता रहा बार बार। अब जब सेना का इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, सेना को प्रचारक बनाया जा रहा है, तो क्या सेना को एक तरह से कहिए, मैं केवल राजनीतिकरण नहीं मानता हूँ कि सेना को आप जो है पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं और कंप्लीटली जो है एक जो भेद है समाज में, उस भेद से वापस उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरा तो कहना यह है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है 2024 के पहले। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का अभाव है। कार्यकर्ता या तो काम नहीं कर रहे या कार्यकर्ता है नहीं। अगर हैं तो ये स्थिति तो नहीं आनी चाहिए कि सेना के सैनिक जो छुट्टी पर जाए उन्हें राजनीतिक काम पर लगाया जाए। और जब वो राजनीतिक काम पर लगेंगे तो फिर वो राजनीतिक काम ही करेंगे। नरेंद्र मोदी को एक गलत फहमी है। मेरा एक सुझाव है नरेंद्र मोदी के हित की रक्षा के लिए। मैं नहीं चाहता कि वो अपने कालिदास की भूमिका अदा करें, जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काटें। नरेंद्र मोदी थोड़ा सा सर्वे करा लें अपनी पार्टी के अंदर कि उनके सांसदों को सरकारी योजनाओं के बारे में, एमएलएस को सरकारी योजनाओं के बारे में मालूम है कि नहीं है। जिस पार्टी ने अपने विधायकों और सांसदों को सरकारी योजना की सामग्री मुहैया नहीं कराई, उनसे कंसल्ट नहीं की, वो अब चाहती है कि सेना के लोग जो कि साधारण तौर पर लिखने पढ़ने से बहुत दूर रहते हैं, ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं, वो हमेशा उन्हें मालूम ही नहीं होता अखबार में क्या छप रहा है, क्योंकि बॉर्डर पर अखबार नहीं मिलता, ड्यूटी पर अखबार नहीं होता, पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता। इससे एक चीज का पता चलता है कि नरेंद्र मोदी को सेना के लोग किस कंडीशन में काम करते हैं उसका ज्ञान नहीं है। एक और चीज नरेंद्र मोदी की शिक्षा के लिए और बीजेपी के लोगों के लिए कि वे जितनी जल्दी हो सके इस आदेश को रोकें। जिस सैनिक को पता ही नहीं है कि सरकार ने क्या किया है, उसे आप लीफलेट देके उसके दिमाग में उतार देंगे। लीफलेट देके ही दिमाग में उतार रहे हैं तो आरएसएस के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर दिमाग में उतार के देखें। हम देखना चाहते हैं आरएसएस के पास में, बीजेपी के पास में अपने कार्यकर्ता नहीं है फेसबुक पर लिखने के लिए, इसलिए भाड़े की सेना भर्ती की गई। अब स्थिति है कार्यकर्ता नहीं है, तो अब इसके लिए सैनिक तैयार किए जा रहे हैं कि सैनिक जाएं और वे सरकारी योजनाओं का प्रचार करें। नंबर 1, सिर्फ एक छोटा सा काम कर दें नरेंद्र मोदी, सरकारी योजनाओं पर, एक एक योजना पर एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस का सामना करें। नरेंद्र मोदी की खुद की हिम्मत नहीं है कि वह, और वे खुद जानते भी नहीं है, मैं बहुत साफ कह रहा हूं इस बात को, उनको मालूम नहीं है। योजना लागू हो गई, इंप्लीमेंट हो गई, विज्ञापन निकल गया, प्रोपेगेंडा हो गया, उनकी तस्वीर लग गई, इसके अलावा उन्हें कोई पता नहीं है। तो स्वयं नरेंद्र मोदी तो अपने मटेरियल का प्रोपेगेंडा करें पहले प्रेस में आके। सैनिक से कह रहे हैं कि तुम जाओ जनता के बीच में, तुम प्रचार करो। अरे तुम्हारा एमपी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, तुम्हारा एमएलए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, तुम्हारे बीजेपी के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, और अपनी योजनाओं को लेके तुम दूसरों के कंधे का इस्तेमाल करना चाहते हो। यह है सबसे मुश्किल की जगह। इससे पता चलता है कि बीजेपी अंदर से धीरे 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 कोलैप्स कर रही है। या ये हो सकता है नरेंद्र मोदी का, उनकी सरकारी योजनाओं का बीजेपी से अलगाव बढ़ रहा है। एक अन्य चीज, क्योंकि मैं इस दूसरे ढंग से देख रहा हूं, मैं एक अन्य चीज जो कि बहुत ही राकेश जी ने जो कहा है उससे मेरी कोई असहमति नहीं है। उन्होंने बहुत सही बात कही है। मेरी तो चिंता यह है कि अब ये जो सेना के लोग छुट्टी पर जाएंगे, फिर ये छुट्टी क्यों काउंट की जाएंगी? तो सरकारी काम पर जा रहे हैं, सरकारी योजनाओं का प्रचार करेंगे, तो क्या इनको इसके बदले में 2 महीने का पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा? और यह छुट्टी काउंट नहीं की जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी को पूरा अधिकार है किसी को भी किसी भी काम पर लगाने का,
लेकिन काम का मतलब काम है, काम का मतलब छुट्टी नहीं है, और छुट्टी का मतलब छुट्टी है, छुट्टी का मतलब सरकारी काम नहीं है। नरेंद्र मोदी दो चीजों के बीच में घालमेल कर रहे हैं। सैनिकों को इस बात पर सोचना चाहिए कि वे जब छुट्टी पर जा रहे हैं तो वे अपने रेस्ट के लिए जा रहे हैं, अपने नाते रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं, अपने समाज में जो लोग हैं जिनसे वो इतने दिन तक दूर रहे उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। वो इसलिए नहीं जा रहे कि उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी का या सरकार का कैंपेन करना है। एक अन्य प्रॉब्लम है जो कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। सरकार के प्रचार करते समय सैनिक नागरिक है कि नहीं है। वो नागरिक होने के नाते ही सेना में गया है, और नागरिक होने के नाते उसके पास में सरकार से मतभेद रखने के, सरकार से भिन्न राय रखने के पूरे अधिकार हैं। सेना में नौकरी का मतलब यह नहीं है कि वह सरकार की नीतियों पर मोहर लगाए और सरकार की नीतियों का प्रचार करे और सरकार को जाके वोट दे। ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो सोवियत संघ तो कोलैप्स ही नहीं करता। नरेंद्र मोदी को भ्रम है कि वो सेना को हाँक लेंगे। मैं कहना चाहता हूं बहुत साफ, सोवियत संघ की सेना से ज्यादा और सोवियत संघ के शासन से ज्यादा ताकतवर नरेंद्र मोदी नहीं है। जब येल्त्सिन ने बगावत की थी ना, तो सिर्फ 300 सैनिक निकल के आए थे। लाखों की सेना है सोवियत संघ की, कोई दमन के लिए सैनिक निकल के नहीं आया और टैंक निकल के नहीं आए, कुछ नहीं निकल के आया। यह गलतफहमी निकाल दीजिए कि सेना सरकार की गुलाम होती है। एक और चीज, इजिप्ट का एक्सपीरियंस देखिए आप। इलेक्ट होके लोग गए थे ना। कौन लोग गए थे? वो मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग। किस उद्देश्य से गए थे? वो गए थे इस उद्देश्य कि वहां के सेक्युलर संविधान को नेस्त नाबूद किया जाए। सेना ने रिवोल्ट किया और कहा कि सेक्युलरिज्म के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, और सारे लोगों को जेल में डाल दिया। 125 से ज्यादा लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि सेक्युलरिज्म कंप्रोमाइज की चीज नहीं है। एक सैनिक भारत की सेना में जब दाखिल होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो शपथ लेता है कि वह संविधान की ही नहीं, धर्मनिरपेक्षता की भी रक्षा करेगा। तो यह सिक्का उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह सर्कुलर जितनी जल्दी वापस हो जाए सरकार के स्वास्थ्य के लिए उतना लाभप्रद है। अन्यथा ये जो नरेंद्र मोदी ने रास्ता खोला है कि सैनिक जाके प्रचार, अब जाहिर है सैनिक को आपने कही दिया प्रचार करने के लिए, इसकी क्या गारंटी है कि वो आपकी सामग्री देगा और आपका ही प्रचार करेगा? हो सकता है आपकी सामग्री दे और कहे जाके इंडिया को वोट दो। ये तो होगा क्योंकि जनता नीचे त्रस्त है। सैनिक के परिवार, सैनिक के मोहल्ले, गांव के लोग, शहर के लोग त्रस्त हैं, क्योंकि 88 करोड़ लोगों को राशन मिलता है फ्री में और वे हैं भूखे। भूखों को देखकर नरेंद्र मोदी भूखे नहीं रहते। सैनिक जब नीचे जाता है ना तो वो नागरिक होता है, वो जब वर्दी पहने होता है तो सैनिक होता है। वो सरकार की नीति का प्रचार करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं बहुत साफ कह रहा हूं, ये दिमाग से, अरे नरेंद्र मोदी किसी से नहीं, खाली अपने जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनसे कहें कि वो प्रचार करके दिखाएं, बाकी तो छोड़ दीजिए। आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की हिम्मत नहीं है कि वो मोहल्लों में जाके प्रचार करें, जनता का सामना करें। उसके लिए उन्हें एक फोर्स चाहिए होती है। आपके किसी मंत्री के पास में इतनी क्षमता नहीं है कि वो बिना फोर्स के जाके जनता के बीच में प्रचार कर सके। सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं एक सैनिक। उसको आप टूल्स के तौर पर, एक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, किस लिए? प्रोपेगेंडा के लिए। अंत में सैनिक प्रोपेगेंडा नहीं होता, वो समाज की बैकबोन है। और अगर वो बैकबोन निकाल दी जाएगी, अगर आपने उसे प्रोपेगेंडा में लगाया तो जान लीजिए कि वो बैकबोन निकल जाएगी और आप सिर्फ मांस का लोथड़ा होंगे। अगर ये सैनिक पॉलिटिकली एक्टिव हो गए, जो कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं, तो तय मान लीजिए डेमोक्रेसी के लिए वो ईंधन का काम करेंगे।
ये नरेंद्र मोदी को गलतफहमी कि वो उनकी जीत के लिए काम करें। मैं साफ कह रहा हूं, मैं आपको दुनिया का एक जगह का नहीं, मैं आपको दसियों जगह के एक्सपीरियंस बता सकता हूं जहां शासक ऊपर बैठा रहा और नीचे सारी सेना जनता सब निकल गई। आप रोमानिया जाइए, चेकोस्लोवाकिया जाइए, आप पोलैंड जाइए, आप पूर्वी जर्मनी जाइए, तमाम देशों का यह एक्सपीरियंस है कि जहां लोगों ने इस तरह की ये जो एकाधिकारवादी राजनीति की है, अधिनायकवादी राजनीति की है, वहां सेना ने दुरुपयोग होने से, इस्तेमाल होने से इनकार किया और सैनिकों ने स्वेच्छा से इस्तेमाल किया है। सेनापति क्या कहते हैं ये बहुत मैटर नहीं करता, बहुत मैटर नहीं। आदेश क्या कहते हैं ये मैटर नहीं करता। मैटर जो चीज करती है जिससे सैनिक प्रभावित होते हैं वह उनके आसपास का जीवन, उनके देश की दशा, उससे प्रभावित होते हैं। और आप ये जान लीजिए आज देश की दशा बतर्ज नरेंद्र मोदी बहुत सीरियस है। यह समझ में आती है कि नरेंद्र मोदी अपने 10 लाख कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए भेज रहे हैं। अभी तो सेना को भेज रहे हैं, कल आप कर्मचारियों से कहेंगे ये बात, परसों आप शिक्षकों से कहेंगे ये बात कि आपको अगर तनख्वाह चाहिए तो आप सरकारी योजनाओं का प्रचार कीजिए। फिर कुछ रास्ता निकलेगा? नहीं निकलेगा। कारण सेना एक अलग संस्थान है, उसकी एक अलग मर्यादाएं, नियम हैं, सेवा शर्तें हैं। नरेंद्र मोदी सबसे पहले उनकी सेवा शर्तें बदल दें कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी तभी मिलेगी जब वो सोशल वर्क करेंगे, और जब वो सोशल वर्क करेंगे तो सेना में क्यों जाएंगे? दो चीज एक साथ नहीं चल सकती, सुरक्षा की जिम्मेदारी और राजनीतिक जिम्मेदारी। सेना राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। वो राजनीतिक आदेश का तो पालन कर सकती है कि राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। सेना की यह जवाबदेही नहीं है कि राजनीतिक आदेश जो दिए जाएं उनका वो प्रोपेगेंडा करे। वो ये तो संभव है कि वो ये कहें कि जाओ तुम बॉर्डर पर जाओ, आतंकवादियों के इलाके में जाओ, पृथकतावादियों के इलाके में जाओ, तुम सुरक्षा की जिम्मेदारी लो। सर आपके पास मैं वापस आता हूं। हाँ, थैंक यू।